तो कल गुरुदेव भगवान ने हमें समझाया था कि जब आप परमात्मा की भक्ति पे दृढ़ हो जाओगे, मर्यादाओं का विशेष तौर पर ध्यान रखोगे, तो परमात्मा फिर उस आत्मा के ऊपर अपना एक विशेष आशीर्वाद, एक विशेष मेहर भेजना शुरू कर देते हैं। और गुरुदेव ने कहा कि जब ये भगवान यानी जब आपका गुरु, आपका सतगुरु आपको अपना मान लेगा, उस दिन समझो आप जीवित ही मुक्त हो गए, जीवित ही मुक्त। क्योंकि सतगुरु अंतर्यामी है और सतगुरु केवल उसी भगत को अपना मानेगा जिस भगत में सतगुरु देख लेगा कि ये आत्मा पूरी तरह से सतलोक जाने के लिए तैयार हो चुकी है। अब ये आत्मा इस काल के षड्यंत्र में किसी भी प्रकार से इस ज्ञान को आधार बनाकर नहीं फंसने वाली है। तब सतगुरु उस आत्मा के पल पल साथ हो जाता है, पल पल साए की तरह, और उस आत्मा को सतगुरु अपना मान लेता है। दीनन के जी दयाल भक्ति वृद्ध दीजियो, खाने जाद गुलाम हूँ अपना कर जानियो। सतगुरु उस आत्मा को अपना मान लेता है। तो गुरुदेव ने बताया कि जिस प्रकार परमात्मा ने सम्मन वाले आत्मा को अपना मान लिया था, अपने कब्जे में ले लिया था, क्योंकि उसने अपने सतगुरु के लिए अपने बेटे तक की कुर्बानी दे दी थी। फिर परमात्मा ने अब्राहिम सुल्तान को अपना मान लिया था, उस आत्मा को अपने कब्जे में ले लिया था, क्योंकि उसने अपने आत्म कल्याण के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। अपना राज्य, अपना घर परिवार, बाल बच्चे, सब कुछ परमात्मा के लिए उसने त्याग दिया। तो सतगुरु ने अब्राहिम सुल्तान को अपना मान लिया। तो इसी प्रकार भाइयों और बहनों, वर्तमान में हमने भी कुछ नुक्ते करके दिखाने होंगे। नुक्ता क्या होता है? कुछ ऐसी विशेष परिस्थिति जिस परिस्थिति के कारण परमात्मा भगत की परीक्षा लेता है, परमात्मा अपने भगत को चेक करता है। विशेष परिस्थितियां गुरु पैदा कर देता है भगत के सामने, उसके ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए, उसके विवेक की परीक्षा लेने के लिए, उसके धैर्य की परीक्षा लेने के लिए। और सतगुरु ये देखना चाहता है कि इन विशेष परिस्थितियों में जहाँ भगत के सामने धर्म संकट वाली स्थिति पैदा हो जाती है, करो या मरो वाली स्थिति पैदा हो जाती है, इस समय ये भगत क्या रास्ता अपनाएगा? मेरे ज्ञान को आधार बनाकर ये भगत अपनी नेक नीति और ईमानदारी पर रहेगा, या फिर इन परिस्थितियों से डरकर घबराकर अपने गुरु पर अविश्वास करके ये फिर काल प्रेरित कोई अन्य घटिया तरीका अपनाएगा? तो परमात्मा उस समय भगत के विश्वास की और ज्ञान की परीक्षा लेता है, जब भगत के ऊपर कभी कभार थोड़ी बहुत कोई परेशानी आती है। तो आप ये ना सोचना कि भगत के ऊपर हर परेशानी मर्यादा टूटने के कारण ही आती है। परमात्मा भी जानबूझकर अपने भगत को हल्का फुल्का परेशानी में डालता है, उसकी परीक्षा के लिए। और कौन सी समस्या मर्यादा टूटने के कारण है और कौन सी समस्या उसके गुरु के द्वारा परीक्षा लेने के लिए है, इसकी भी जांच हम कर सकते हैं। परमात्मा ने फॉर्मूला दे रखा है, सत्संगों में बता रखा है। यदि आपके ऊपर भक्ति करते करते भी इस प्रकार के संकट आ रहे हैं, जो संकट आपकी भक्ति में ही बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, जो आपके अंदर ऐसी ऐसी कुप्रेरणा कर रहे हैं कि आप भक्ति से दूर हो जाएं, आपकी भक्ति में बाधा उत्पन्न हो रही है, तो इस प्रकार के संकट यदि आ रहे हैं तो समझो आपकी मर्यादा खंडित है। और यदि संकट आ भी रहे हैं और आपका विश्वास परमात्मा में ज्यों का त्यों है, बल्कि और कहीं दृढ़ हो रहा है, आपके अंदर और ज़्यादा हिम्मत उत्पन्न हो रही है, परेशानियां आते आते आप अपने गुरु में और भक्ति में चाहकर भी दोष पैदा नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब वो परिस्थितियां, वो हल्के पुल्के संकट आपका गुरुदेव आपको जानबूझ के दे रहा है। क्योंकि जब परमात्मा भगत पे कोई संकट डालता है हल्का फुल्का, तो परमात्मा फिर कुम्हार की भूमिका निभाता है। जैसे कुम्हार मटके में अंदर हाथ रखता है, हाथ का सहारा देता है और ऊपर से हल्की हल्की चोट मारता है, तो यदि परमात्मा आपकी परीक्षा के लिए जानबूझकर कोई ऐसी परिस्थितियां पैदा कर रहा है जिनको हम संकट कहते हैं, दुख कहते हैं, परेशानियां कहते हैं,
और यदि उस संकट के समय आपको अपनी भक्ति में कोई बाधा नज़र नहीं आ रही है, आपका विश्वास डगमग नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब परमात्मा आपके साथ है। परमात्मा पल पल आपको सहारा दे रहा है और आपको चेक कर रहा है। परमात्मा उस परिस्थिति के माध्यम से आपको मजबूत कर रहा है, जैसे कुम्हार मटके में अंदर हाथ रख के ऊपर चोट मारता है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं चेक करने के कि हमारे ऊपर जो आपत्ति आ रही है वो मर्यादा टूटने के लिए आ रही है या फिर सतगुरु की तरफ से आ रही है। तो परमात्मा ने जब सेव, सम्मान और नेकी की परीक्षा ली तो ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी कि उनको मांगने से भी आटा नहीं मिला, उनको अपने इकलौते बेटे की गर्दन काटनी पड़ गई। लेकिन फिर भी वो दृढ़ रहे, मजबूत रहे, टूटे नहीं। गुरु में या भक्ति में कोई दोष नहीं देखा, डगमग नहीं हुए, क्योंकि सतगुरु परीक्षा ले रहा था। तो भाई और बहनों, हमने इस प्रकार से परमेश्वर के ज्ञान को आधार बनाकर छोटी मोटी परिस्थितियों में, छोटे मोटे संकटों में अपने आप को धैर्यवान बनाए रखना है, अपने आप को ज्ञानवान बनाए रखना है। हम समर्थ की शरण में हैं, समर्थ हमारा साथी है। अब हमारा कोई बाड़ भी बाका नहीं कर सकता यदि हम मर्यादा में रहकर भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे तो।